हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं उत्तम कुमार यूट्यूब चैनल कंपटीशन पॉइंट बाय उत्तम सर में आप लोगों का वेलकम करता हूं। दशहरा के शुभ अवसर पर सभी को बधाई। ठीक है, पूजा पाठ में सभी लोग लगे होंगे। साथ में हम लोग का एग्ज़ाम जो डेट फिक्स हो चुका है वो डेट पर एग्ज़ाम होना है, तो पढ़ाई भी ज़रूरी है। आइए, हम लोग बहुत बेसिक से पढ़ाई कर रहे थे मैथ को लेकर के, यानी कि मैथ जो हम लोग का था बहुत फंडामेंटल है। अब उसी प्रीवियस क्लास में हम लोग कुछ बेसिक कंसेप्चुअल पढ़ाई किए हुए थे, तो आज आइए उसी बेस पर आगे की तरफ हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। सी टेट और यूपी टेट का एकदम धांसू क्लास होगा। मैं बोल रखा हूं आपको कि मैथ में कंसेप्ट देकर रहूंगा, तो मैथ का कंसेप्ट देना मेरा काम है। बस आप लोग पढ़ाई करते रहो मेरे दोस्त। तो आइए, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं मैथ और साइंस, साथ में बाल मनोविज्ञान का भी क्लास हम लोग के वीडियो पर मिलेगा। आप लोग पढ़ाई करते रहिए जबरदस्त क्लास के साथ, एकदम नहीं घबराना है। चलिए आइए देखते हैं, ये जो हम लोग का क्लास है सी टेट और ईपी टेट के लिए है। ठीक है, आज हम लोग जो पहले पढ़े थे लाइन चोल चीज, उससे रिलेटेड आगे हम लोग पढ़ रहे हैं पूरक कोण क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, आपके लिए ये पूरक कोण क्या होता है। दो कोणों का योग, अगर दो कोण का योग कितना होता है 90 डिग्री, एंगल ए और एंगल बी, ये दो कोण हो गया। ठीक है, इसका सम कितना हो गया 90 डिग्री। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि वह एक दूसरे के पूरक कोण होगा, ये एक दूसरे के क्या हो गए पूरक कोण होंगे। ठीक है ना, सबको समझ में आ गया ना पूरक कोण किसको कहते हैं। आगे आते हैं समपूरक कोण। दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री हो तो वो एक दूसरे के समपूरक कोण होते हैं। सबको समझ में आ रही है ना, जबरदस्त क्लास के साथ मेरे फ्रेंड्स। आई होप डेट कि आप लोगों को कहीं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। पूरक कोण समझ गया, हमेशा दो एंगल का सम 90 डिग्री होना चाहिए। एग्जाम्पल में ले लेते हैं 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ये दोनों मिलकर 90 डिग्री होगा। तो ये 60 डिग्री और 30 डिग्री ये क्या कहलाएंगे पूरक कोण कहलाएंगे। ओके, समपूरक कोण की बात करें 180 डिग्री होगा। और सम्मुख कोण क्या होता है, देखिए सम्मुख कहने से ही मालूम चलता है, मुख सम्मुख यानी कि आमने सामने जो मुख रहेगा वो सम्मुख कहलाएगा। कहने का मतलब ये हो गया कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो उसके आमने सामने की जो भुजाएं कोण होते हैं, भुजा के साथ जो कोण होते हैं, ये कोण क्या कहलाता है सम्मुख कोण। देखिए कैसे, मान लेते हैं एक ऐसे लाइन ले लिए, एक ऐसे ले लिए। अब इसके आमने सामने का यही कोण हो गया, मान लेते हैं कोण एक्स एंगल वाई, यहां पर वाई ले लेते हैं। ये डिग्री में हमेशा एंगल को डिग्री में शो करते हैं, यानी एक्स और वाई क्या होगा दोनों सेम होंगे, समान होंगे। तो एंगल एक्स डिग्री इक्वल टू एंगल वाई डिग्री, ये दोनों इक्वल में इक्वल होंगे, क्या होंगे इक्वल होंगे, समान होंगे। सपोज डेट अगर एंगल एक्स डिग्री अगर आपको 50 दे दिया, एंगल एक्स अगर 50 दे दिया, तो y का वैल्यू एंगल y का वैल्यू पूछे तो आप हमेशा 50 डिग्री कर लीजिएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत हो रहा है, समझ गया। यानी कि दोनों आपस में बराबर होंगे। जब एंगल x दिया रहे तो y इसी का वैल्यू हो जाएगा, अगर y दिया रहे तो x का वैल्यू हो जाएगा। समझ में आ गया। आगे जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटे, समानांतर रेखा कहने का मतलब है अगर वह क्या कहेंगे इसको, अगर 5 मीटर की कोई रेखा है या 12 इंच की कोई रेखा है तो वो नीचे वाला भी उतना ही होना चाहिए। ठीक है ना, ये दोनों आपस में जितना लेंथ का ये हो उतना ही लेंथ का ये नीचे वाला होना चाहिए। इसको ए बी हम पॉइंट नाम दे देते हैं, इसको एक्स और एक्स डैश और इसको वाई डैश नाम मैंने दे दिया। ये दोनों आपस में क्या है बराबर है, तभी ये समानांतर कहलाएगा। रेखा हो गया। जब इसको एक तिर्यक रेखा, हम पहले के वीडियो में बता चुके हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। जब एक तिर्यक रेखा जब इसको काटती है, दोनों को किसी न किसी बिंदु पर काटेगी, तब क्या हो, एकांतर कोण परस्पर बराबर होते हैं। अब सबसे बड़ी चीज होती है कि एकांतर कोण किसको कहेंगे। एकांतर
यहां से ही मालूम चल रहा है एक का अंतर, यानी कि यहां एक है x डिग्री तो यहां पर y डिग्री, ये क्या होंगे आपस में बराबर होंगे, यानी कि हम लिख देते हैं एंगल x डिग्री इक्वल टू एंगल y डिग्री। अब दूसरा क्या होगा, E है एकांतर, यानी कि लाइन के एक राइट साइड है तो एक लेफ्ट साइड होगा, तो A डिग्री और एंगल B डिग्री। वाह क्या बात है सर, बहुत जबरदस्त क्लास, ठीक है ना। यानी कि आपने समझ लिया x और y एकांतर कोण कहलाएंगे, a और b भी एकांतर कोण कहलाएंगे। सबको समझ में आ रही है ना, कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। कब, जब दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तब। बताइए यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? तो इससे रिलेटेड जब दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा जब काटती है तो इससे 2 3 4 लॉजिक बनता है। आइए एक एक करके सब लॉजिक देखते हैं। पहला लॉजिक देख लिए, आइए अब सेकेंड लॉजिक को देखते हैं। टॉपिक क्या है देखते हैं। यहां तक तो हम लोगों ने देख लिया। दूसरा टॉपिक है संगत कोण बराबर होते हैं, यानी कि वो भी आपस में क्या होंगे, तो बराबर होंगे। कैसे होंगे, इसका टर्म ऑफ कंडीशन है कि जब दो समानांतर रेखा को, इसको ए बी, यहाँ पर हम लोग सी डी कुछ भी मान सकते हैं, एक तिर्यक रेखा काटती है, मान लेते हैं एम एल, तिर्यक रेखा का एंडिंग पॉइंट दोनों तरफ का हो गया। जब संगत कोण अब क्या होता है, जब एक ही साइड के, यानी कि अब लेफ्ट साइड में है ऊपर का कोण, यहाँ के ऊपर का कोण, अगर इधर राइट साइड लेते हैं तो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कैसे, तो यहाँ पर अगर a डिग्री लिख दिए, यहाँ पर b डिग्री लिख दिए, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल a डिग्री इक्वल टू एंगल b डिग्री। ये आपस में हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या मजा आ रहा है सर आपके पढ़ाने में। यहाँ पर अगर हम लोग x डिग्री ले लेते हैं, यहाँ पर y डिग्री ले लेते हैं, तो देखिए, तो मैंने बोला कि ये तिर्यक रेखा के लेफ्ट साइड में ऊपर नीचे आपस में बराबर होते हैं, फिर राइट साइड में आते हैं तो ये भी ऊपर नीचे क्या होते हैं, आपस में बराबर होंगे। और एंगल x डिग्री इक्वल टू एंगल y डिग्री, ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अगला अब टॉपिक है कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने दो अंतः कोणों का योग हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री। कहने का मतलब है सी नंबर हम यहां पर देते हैं, तिर्यक रेखा के एक ही ओर, किधर, एक ही ओर बने अंतः कोण। अंतः कोण से ही मालूम होता है कि वह कोण जो होगा एक साइड में ही होगा। कोण क्या होते हैं, 180 डिग्री होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही सब चीज कंसेप्चुअल पूछा जाता है सीटेट के एग्जाम में। इस बार सीबीटी होना है तो ज्यादा टॉप क्वेश्चन नहीं देगा, लेकिन आपको ऐसा क्वेश्चन देगा जिससे आप घबरा जाइएगा, लेकिन घबराना नहीं है। 180 डिग्री होते हैं एक ही तरफ के तिर्यक रेखा को। आइए अब हम लोग देखते हैं। अंतः कोण की बात करता है, इसको ए, इधर बी, सी, डी, एम, एल। अब अंतः कोण, ये बहिष्कोण हो गया, ये बहिष्कोण हो गया, ये दोनों, ये भी बहिष्कोण होगा, तो अंतः कोण यही न होगा, अंतः कोण ये होगा। यहां पर हम नाम दे देते हैं एम, यहां पर नाम दे देते हैं एन। अब आपको बताना है ये एक ही ओर बने अंतः, देखिए एक ही ओर अंतः कोण बने हैं ना, ये दोनों के बीच में है, अंदर है, इसलिए अंतः कोण बोला गया है। तो यहां पर बी एम एन, एंगल बी एम एन, यानी कि इस कोण की जब बात करें तो बी एम को बीच में रखेंगे चूंकि एंगल को शो करता है, और एन लिख दिया, ठीक है। अब बात कहता है, अब क्या होगा, एम एन डी, यानी इस कोण की जब भी किसी भी कोण की बात करें तो उसको हमेशा बीच में लिखते हैं। तो देखिए, तो एंगल एम, आज जब एन लिख दिया तो समझ जाइए कि एन वाला कोण को शो करता है, और डी, ये दोनों मिल करके क्या होता है, ये टोटल का टोटल यहाँ पे इक्वल टू, ये दोनों कोण मिल करके 180 डिग्री होते हैं। बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम? अगर आपके मन में आता होगा कि सर इधर का क्या होगा, इधर का सेम होगा। अगर हम लोग इधर एंगल बनाते हैं तो सेम आप कर सकते हैं, ए एम एन और क्या होगा, एम एन सी, ये दोनों मिलकर के
180 डिग्री का एंगल बनता है। यानी कि जब भी आपके मैथ के कैलकुलेशन में ऐसा काम करना होगा तो आप जरूर समझ जाइएगा कि जब दो एंगलों का यहाँ पर हमेशा योग क्या होगा, जब एक ही तिर्यक रेखा में एक ही तरफ अगर कोई एंगल बनता है, वो भी एंगल कैसा बनेगा, तो अंतः कोण होगा, ठीक है ना। तो अंदर बना हुआ कोण होगा। तो ऐसे एंगल को हम लोग हमेशा दो एंगल को क्या कहेंगे, 180 डिग्री कहेंगे। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पर हम लोग एक और आपके अनुसार जब इसको मिटा देते हैं, ठीक है, यहां पर लिख देते हैं, आप देख लीजिए फ्रेंड्स, AMN एंगल AMN प्लस MNC, यानी इस एंगल की बात कर रहा है, MNC, ये दोनों मिलकर क्या होगा, 180 डिग्री। जैसे भी वो आप पढ़ो ना यार, हम तो पढ़ाने के लिए एकदम तैयार है। आपको मेरी यही कंसेप्ट रहती है कि पूरा समझा दे, एकदम जो बुर्बक है, बकलोलो है, वो भी समझ जाए, है ना। क्योंकि जब सीटेट निकाल लेगा तो सब उसको तेज कहेगा, और जब तेज नहीं बनेगा तो मास्टर कैसे बनेगा। तो देखिए, अब तो आपको मालूम ही है कि ये जो सर्टिफिकेट है ना, किसका, सीटेट का, अब तो यूपी टेट भी, यूपी सरकार भी कर दिया है, वो लाइफ टाइम मान्यता दे दिया है उसको, कि आप एक बार मेहनत कर लो, पास कर लो, जिंदगी भरी पढ़ने की काम नहीं रहेगी, ठीक है ना। कि एग्जाम पास करना है, सीटेट पास करना है, आप बढ़िया स्कोर लाओ तभी, नहीं तो एक से एक सब दुनिया का सर्टिफिकेट लेकर लोग बैठे हुए हैं, है ना। तो इसलिए आप जब तक जबरदस्त मार्किंग नहीं करते हैं, परफॉर्मेंस नहीं करते हैं, तब तक नंबर भी उतना जबरदस्त नहीं आएगा। इसलिए जबरदस्त नंबर लाने के लिए आपको मेहनत की जरूरत है, और मेहनत के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट भी एराइज करने की जरूरत है। आते हैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को पहले आप लोग ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। क्वेश्चन यही कह रहा है कि एक कोण है, ठीक है, वो कोण जो अपने संपूरक का 5 गुना होता है। क्या है, ये कोण है जो अपने संपूरक का 5 गुना है। क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया, आप लोगों ने समझ लिया। आइए अब क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे होगा, कैसे इसको बनाएंगे, बहुत आसान तरीके से हम लोग सीखते हैं। तो यहाँ पर जब वो कह रहा है संपूरक की बात करता है, तो दो कोण का योग हमेशा 180 डिग्री होता है, किसमें, संपूरक में, ठीक है। आइए अब दो कोण है, मान लीजिए कोण क्या है, थीटा ले लेते हैं। तो कोण थीटा इक्वल टू, मान लेते हैं कोण थीटा, ठीक है, कोण थीटा इक्वल टू 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा, तब दूसरा कोण निकलेगा। क्योंकि जब दो कोण की बात करता है, तो एक कोण अगर थीटा लेते हैं तो दूसरा कोण उसमें से घटा देंगे तो नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। तो थीटा इक्वल टू, अब 5 गुना कहता है, ये कोण जो है इस कोण से 5 गुना है, बराबर करना है। तो इसमें 5 से गुना करेंगे तो दोनों इक्वल टू, तो बस बराबर का जब भी फंड आ जाए तो आप लोग क्या करिएगा, बस इस इधर जिधर कहे उधर 5 से उसके अपोजिट साइड गुना कर दीजिएगा। अब ये 5 गुना थीटा को कह रहा है, तो हम लोग दूसरे कोण में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा। देखिए तो बन गया कि नहीं बन गया, इसे इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा, 900 डिग्री माइनस 5 थीटा, अब थीटा इक्वल टू दिस इम्प्लाइड एट। अब बताइए आप लोग कि यहाँ पर 5 थीटा हो जाएगा, ठीक है, ओ 5 थीटा। अब आप लोग समझिए कि यहाँ पर ये माइनस है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि थीटा प्लस 5 थीटा इक्वल टू 900। इधर दिस इम्प्लाइड एट 6 थीटा, सॉरी एक्स हो जा रहा है, 6 थीटा इक्वल टू 900। अब इसे काट दीजिए, कितने टाइम में कटेगा बताइए फटाफट। जी हाँ, ये कटेगा 15 टाइम में, यानी कि 15 और एक यहाँ का 0, यानी कि थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 150 डिग्री। आंसर बताइए कितना आसान है। इसी प्रकार अब आगे हम लोग कुछ कंसेप्चुअल चीज देखते हुए आगे पढ़ते भी रहेंगे। आप लोग को हम एकदम बेसिक से बता रहे हैं, आप सोच नहीं सकते हैं, आप जहां नहीं सोचिएगा वहां से हम क्वेश्चन उठा करके आप लोगों को कंसेप्ट को बताने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे का कॉल आता है कि सर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, अब कैसे मैथ बना लेंगे। इसलिए मेरा ये कहना है कि आप बेसिक से पढ़ो। अभी आप लोग के पास 1.5 महीना का समय है, 1.5 मंथ का समय है,
तो आप लोग बहुत कुछ कर सकते हो। और प्रीवियस क्वेश्चन को आप देखते रहो, पढ़ते रहो। प्रीवियस इसके लिए रामबाण है, आपको प्रीवियस क्वेश्चन ही सफलता दिलाएगा। कंप्यूटर बेस है, ऐसा घबराना नहीं कि बहुत ज़्यादा टॉप क्वेश्चन है, लेकिन कंसेप्चुअल क्वेश्चन रहेगा, इतना मैं दावा करता हूं। इसलिए आपको एकदम नहीं घबराना है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई करते रहिए, ठीक है ना। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और पढ़ते रहें, मस्त रहें।